नमस्कार। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, सूरज जब भी पश्चिम की ओर गया है तो डूबा ही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम नई पीढ़ी, नई युवा, न्यू जनरेशन वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में अगर हम जी रहे हैं तो याद रखना, जब भी सूरज पश्चिम की ओर गया है तो डूबा ही है। अरे भाई, ये क्या हुआ? मातृनवमी को मदर्स डे क्यों? कौमुदी महोत्सव को वैलेंटाइन डे क्यों? पितृ दिवस को फादर्स डे क्यों? भैया दूज को ब्रदर्स डे क्यों? नवरात्रि कन्या भोज का एक महोत्सव करते थे, हम लोग करते ही हैं, तो उसको हम डाउटर डे बना दिए। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा पूजा को हम लोग टेक्नोलॉजी डे का नाम दे दिए। इतना ही नहीं, हम लोग अक्षय नवमी मनाते हैं कार्तिक में, तुलसी विवाह मनाते हैं, उसका नाम हम लोग इन्वायरमेंट दे दिए। संतान सप्तमी को चिल्ड्रंस डे। आखिर क्या हुआ? क्या हमारी ये भारत की संस्कृति आपको शोभा नहीं देती है? एक बात को लेकर के मन में बहुत ग्लानि हो रही है कि आज बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े जगत गुरु हैं, बड़े बड़े पीठों पे जो विराजित हैं, चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले महापुरुष हैं, आज धर्म को ह्रास होते देख करके भी वो चुप है। ये देख करके और ये सुन करके बड़े मन में जो मन बहुत दुखित है। मोरारी बापू, जो भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कथा को लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ऐसे विद्वान पुरुष, महापुरुष की धर्मपत्नी अभी जल्दी में 4-5 दिन हुए निधन हो गया है, और आज 3-4 दिनों से काशी में श्री राम कथा कह रहे हैं। उनकी कथा के कॉन्सेप्ट का नाम है मानस सिंदूर। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी धर्मपत्नी का देहांत हुए 2 दिन नहीं हुआ, आप राम कथा कर रहे हैं, वो भी व्यासपीठ को बना करके। काशी जो विद्वानों की एक नगरी कहा गया है, ज्ञान की पीठ, ज्ञान की भूमि कहा गया है, यानी कि ज्ञान का एक नाक है, वह काशी में आप जाकर के उन विद्वानों के बीच में आप कथा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के कोई विद्वान मूक है, सारे विद्वान मूक है। लेकिन और वहाँ पर आप जाकर के कथा कर रहे हो और वहाँ के जो विद्वान हैं मूक है। हालांकि इस बात से भी हमें संतुष्टि मिली है कि वहाँ के कुछ विद्वान हैं जो इस चीज़ के लिए आक्रोश जताया है, उन्होंने दुख जताया है। दुख ही नहीं, उन्होंने फटकार भी लगाई है। अरे, गृहस्थ धर्म में 12 दिन का सूतक लगता है, 13वें दिन शुद्धि होती है। आपकी धर्मपत्नी को गुजरे 3 दिन ही 2 दिन ही हुए, आप राम कथा कर रहे हो। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को स्पर्श भी किया आपने, दर्शन किया आपने। जबकि हमारे सनातन परंपरा में, सनातन संस्कृति में एक सामान्य पुरुष भी होता है जो उसके घर में अशौच अवस्था में, मरना शौच अथवा जन्मा शौच अवस्था में भी एक सामान्य वर्ग पुरुष जो भी है, या स्त्रियां। और आपने तो एक धर्माचार्य होकर के भी आपने उस ऐसे निंदनीय कार्य को किया है जो एक सामान्य वर्ग भी नहीं कर सकता है, सामान्य पुरुष भी नहीं कर सकता है। और इसके लिए आपको, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप पर आक्षेप लगा सकूं, लेकिन इस योग्य तो हूं कि एक सामान्य पुरुष हूं। इतना मुझे पता है कि अशौच क्या होता है, शौच क्या होता है। श्रीमद् भागवत गीता में 17वें अध्याय में 5वां और 6ठा श्लोक को पढ़ लीजिएगा। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता करश्यन्तम शरीरस्थम भूत ग्राम चेतसा माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। ये श्लोक का अर्थ यही है कि जो लोग दंभ तथा अहंकार में अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होकर जो मूर्ख शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर को हानि पहुंचा करके व्रत या पूजा पाठ करते, वह आसुरी कहा गया है। शास्त्र विरुद्ध कार्य करने को किसी को भी आज्ञा शास्त्र नहीं देती है, बड़े से बड़े जगत गुरु को भी और सामान्य से सामान्य पुरुष को भी। लेकिन आज तो मैं देख करके बहुत मन में दुख है कि ऐसे ऐसे महापुरुष भी जो है ऐसे निंदनीय कार्य कर रहे हैं। हम विपत्ति में ही सिर्फ भगवान को याद करते हैं, सुख में तो भूल जाते हैं। यही हमारे पतन का कारण होता है।
महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो कुंती मैया हाथ पकड़ ली थी। हे केशव, हे कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? कुंती बुआ, मैं अब वापस जा रहा हूं। जहां तक मेरा धर्म था, कर्तव्य था, मैंने पालन किया, अब मुझे वापस जाने दो। कुंती मैया ने कहा कि मेरे पुत्रों के दुख में साथ थे, अब सुख आया तो जा रहे हो। जब मैं दुखी थी तब तुम साथ थे, जब मेरे सुख का अवस्था आई तब जा रहे हो। मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए, मुझे सदैव दुख ही प्राप्त हो। हमें दुख ही चाहिए ताकि मैं तुम्हारा ही याद करूं, तुम्हें ही याद करूं। इसलिए दुख भी अगर आए ना तो विचलित मत होइए, दुख में ही भगवान का नाम स्मरण होता है। मैं तो चाहता हूं प्रभु से कि मुझे भौतिक पदार्थ मिले ना मिले, कोई उसका हमें परवाह नहीं है। मुझे भौतिक सुख मिले ना मिले, कोई हमें परवाह नहीं है। मुझे आध्यात्मिक सुख मिले, मुझे प्रभु को, परमात्मा का वो एक क्या बोलते हैं ना, एनर्जी मिले, वो ऊर्जा मिले, जो वो ऊर्जा हमें भौतिक पदार्थों में नहीं मिल सकता है। वो ऊर्जा एक परमात्मा को याद करने में ही प्राप्त हो सकता है। मुझे वही ऊर्जा चाहिए और वह ऊर्जा संचित करके ही हम सब कुछ प्राप्त कर लें। ऐसी हमें हिम्मत प्रदान करे, हम पुरुषार्थ को प्राप्त कर ले, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक की यात्रा को प्राप्त कर ले। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हम मंदिरों में जाते हैं, 10 रुपए के लड्डू ले लिए, 5 रुपए की अगरबत्ती ले लिए, धूपबत्ती ले लिए, माचिस ले लिए, 50 रुपए की माला ले ली, यानी 100-200 के वस्तु ले लिए भगवान को चढ़ाने के लिए, और जाकर के वहाँ डिमांड किए क्या, प्रभु मुझे फॉर्च्यूनर प्राप्त हो जाए, या 2 बिल्डिंग तो खड़े हो गए, एक और फ्लैट है वो भी बन जाए। यानी कि जब भगवान को याद किए भी तो एक स्वार्थ से ही, एक कामना के लिए ही। अरे निस्वार्थ भी तो कभी कभी याद करो भगवान से। व्रत, पूजा पाठ अध्यात्म को पाने के लिए, यानी परमात्मा को पाने के लिए किया जाना ही विशुद्ध कल्याणप्रद है। अगर हम भौतिकी पदार्थों को पाने के लिए, संसारिक वस्तु की अपेक्षाओं के लिए अगर हम व्रत करते हैं, वह व्रत निष्फल है, यानी कि आसुरी वृत्ति कहा गया है। गीता में श्लोक है, 17वें अध्याय के 5वें श्लोक है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। अर्थात अगर हम पाखंड को धारण करके दंभ दिखावा अहंकार के साथ अगर हम व्रत करते हैं, वो व्रत हमारी आसुरी वृत्ति है। देखिए, व्रत करिए, लेकिन व्रत में शरीर के अंदर एक जीवात्मा है, वह परमात्मा है, वो अंश है। ईश्वरः सर्वभूतानां ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी कि ईश्वर का एक अंश हमारे भीतर है, तभी हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम भोजन पा रहे हैं, हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हम कुछ गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सारी जो क्रियाएं हो रही है, शरीर की स्वचालित जो क्रिया है, संचालित जो हो रही है, ये क्या है? परमात्मा है इसके अंदर, यानी ईश्वर का अंश है। वह ईश्वर का अंश जो दीपक के समान है, जब बुझ जाएगा ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, फिर इस शरीर का कोई मायने नहीं रह जाएगा, कोई हेतु नहीं रह जाएगा। इसे 3 गति होगी, या तो मिट्टी में, या जला दोगे, या फिर फेंक दोगे। तो कहने का तात्पर्य है, अगर हम व्रत करते हैं, व्रत अगर हम विषय वस्तु को पाने के लिए, संसारिक वस्तु को पाने के लिए किसी कामना से अगर व्रत करते हैं हम, तो ये शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है उसको भूखा रख करके हम एक अपराध करते हैं, ऐसा गीता कह रही है। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए ही व्रत किया जाए, वही व्रत आपका सफल है, अन्यथा निष्फल है। उसे आसुरी व्रत कहा गया है शास्त्रों में, गीता में। धन्यवाद।